जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स में। तो मेरे भाई फाइनली रेलवे ग्रुप डी 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसको लेकर के आप सभी के मन में काफी ज्यादा इंतजार था। 58,000 से ऊपर इसकी वैकेंसी मानी जा रही थी, और माने भी लोग क्यों ना, क्योंकि ये काफी समय के बाद में यहाँ पर पेपर होना था। ठीक है, लेकिन अंत में जाकर के मेरे भाई 32,438 वैकेंसी आई है, और बहुत लोग यहाँ पे 99.9999% मेरे भाई कह रहे थे। ठीक है, देखिए उनका भी कहना वो गलत नहीं था, क्योंकि वैकेंसी काफी लंबे समय के बाद में थी, तो हर टीचर हर बच्चा ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा हो, लेकिन सरकार की मंशा ना हो तो वो क्या करे, तो वो 99.9% भी वहां पर फेल हो जाता है। तो मैं अगर आपको मेरे भाई यहां पर बताऊं तो अब ये वैकेंसी इतनी आई है। ठीक है, और इसी के साथ में आपको संतोष भी करना है। अब आप इसको ऊँट के मुंह में जीरा कह लीजिए, खुदा पहाड़ निकली चुईया कह लीजिए, बात भाई कुल मिलाकर के जो है वो यहीं पर इतनी ही वैकेंसी है। ठीक है, अब इस वीडियो के अंदर में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, एक तरीके से पूरा का पूरा एक नजर हम मारेंगे इस वीडियो के ऊपर में। ठीक है, कि ये वैकेंसी क्या है, कितनी है, कितनी इसमें सैलरी मिलती है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाते हैं, कौन कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह की बात को लेकर के। तो भैया देखिए, रेलवे जो पेपर कंडक्ट करवाती है उसमें काफी सारे होते हैं, लेकिन उसी में एक पेपर होता है ग्रुप डी का। ठीक है, जिसमें 10वीं पास बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं और एक अच्छी खासी सैलरी इसमें मिलती है। तो सबसे पहले बात करें तो परीक्षा का नाम आरआरबी ग्रुप डी है। कंडक्ट कौन करता है, तो खुद रेलवे करता है। और वैकेंसी इसमें इस बार जो आई है वो 32,438 है। अगली बार वैकेंसी कितनी होगी इसकी कोई मेरे भाई बात नहीं कही गई है। ये जो वैकेंसी है 2025 की नहीं है, 2024 की है, और ये पेपर जो होगा वो 2025 में होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन जो होगा वो क्या ये ऑफलाइन होता है कि ऑनलाइन होता है, तो बेसिकली ये जो पेपर होता है मेरे भाई ये ऑनलाइन होता है, और एक ही टीयर में होता है। उसके बाद में आपको फिजिकल टेस्ट देना होता है, फिर मेडिकल होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और आपकी नौकरी लग जाती है। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा सिलेक्शन का स्टेज क्या है, एक पेपर देना है, फिजिकल, डॉक्यूमेंट और मेडिकल, और आपका जॉब लग जाएगा भाई। पेमेंट इसमें कितनी मिलती है, तो 18,000 बेसिक पे, और बाकी जो अलाउंस हो गए मेरे भाई यहाँ पर वो मिल रहे होते हैं। फॉर्म भरने का यहाँ पर चार्ज कितना है, तो 500 रुपए है मेरे भाई मेल कैंडिडेट के लिए, 250 रुपए है फीमेल कैंडिडेट के लिए। लेकिन चिंता मत करिए, अगर मेरे भाई यहाँ पर आप पेपर देने जाते हैं, स्टेज 1 में आप अपियर होते हैं, तो इसमें से 400 रुपए आपके अकाउंट में रिफंड हो जाते हैं, और महिलाओं के भी पैसे काफी रिफंड हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई स्टेट ऑफ एग्जाम्स को लेकर के। और बच्चों के मन में जो था वो ये था कि सर ये जो पेपर होगा तो इनमें कुछ पोस्ट में आईटीआई रहेगा, कुछ में 10th रहेगा कुछ में दोनों रहेगा, क्या रहेगा सर? तो स्पष्ट रूप से हम आपको बता दें, जो एलिजिबिलिटी है वो ऐसा है, या तो आप 10वीं पास होने चाहिए, या आप आईटीआई किए होने चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट इसी के मेरे भाई बराबर होने चाहिए, एनएसी के इक्विवेलेंट, और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय एनसीवीटी। ठीक है, यानी बेसिकली बात करें तो मैंडेटरी कहीं पर कुछ भी नहीं है। आप 10वीं पास है तो भी आप भर सकते हैं, और आपने अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है सो आईटीआई किया तो आप वो भी मेरे भाई फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये जो पेपर होने वाला है वो स्टेज 1 होगा, और स्टेज 1 हमारा क्या होगा, तो मेरे भाई पूरी तरीके से ऑनलाइन मोड में होगा यहाँ पे। ठीक है, वैकेंसी जो आई है यहाँ पर वो कितने कितने रीजंस वो मिलाकर के आई है, और कितना है मेरे भाई, तो ये पूरा पूरा यहाँ पर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने दे दिया है, ताकि आपको परेशानी ना हो। सबसे ज्यादा वैकेंसी नई दिल्ली वाले जोन में नॉर्दर्न रेलवे में है 4,785। दूसरा वेस्टर्न रेलवे मुंबई में है 4,672। सेंट्रल रेलवे मुंबई में है यहाँ पर 3,244, और इसी तरीके से करते 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 यहाँ पर मेरे भाई ये है। इसमें कहीं पर ऐसा नहीं है कि आप एक ही जोन से फॉर्म को भर सकते हैं, आप किसी भी जोन से फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक जोन आप चूज करेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। अगर हम आगे बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो जो महत्वपूर्ण डेट है वो यहाँ पर क्या है वो जरा समझते हैं। तो देखिए, पेपर भरने का जो नोटिफिकेशन ये आया हुआ है मेरे भाई, यहाँ पर कहा गया डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस, पहली बार जो इंडिकेट किया गया था यहाँ पे वो था मेरे भाई 28 दिसंबर 2024। पब्लिश इसको किया गया है, यानी 22 जनवरी 2025 को ये पब्लिश हो चुका है। फॉर्म जो भरने का मेरे भाई डेट आपका शुरू हो जाएगा वो हो जाएगा 23 जनवरी से मेरे भाई रात के 12 बजे, और कुल मिलाकर के 1 महीना मिलता है आपको फॉर्म को भरने को, यानी 22 फरवरी तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। हालांकि इसमें 1 महीने से भी कम होगा, क्योंकि देखो फरवरी जो होता है वो कम दिनों का होता है, बट उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो 23 जनवरी से 22 फरवरी तक जो है आपके पास में संपूर्ण 1 महीने का वक्त मिलता है। एक छोटी सी बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि अक्सर आप लोग फॉर्म भरवाते हैं तो बहुत बच्चों को गाइडेंस नहीं होता है, पता नहीं होता है यहाँ पर कि फॉर्म में क्या भरना है क्या नहीं भरना है, छोटी मोटी चीजें आपने भर दी। ठीक है, कभी आपने भाषा कुछ और उल्टा सीधा सेलेक्ट कर दिया, कभी आपने फोटो में थोड़ी बहुत गड़बड़ कर दी, तो लोग जो है साइबर कैफे वाले का सहारा लेते हैं। अब यहाँ पर साइबर कैफे वाले को मेरे भाई आपके सटीक जानकारी से कोई मतलब नहीं है, उसको पैसे से मतलब है, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के फॉर्म भरने होते हैं, तो बहुत बैठ करके बिठा करके आपको यहाँ टाइम नहीं देगा। बोलेगा जी एक पर्ची में लिख करके ये सारा डिटेल दे दीजिए, हम फॉर्म भर देंगे। और फिर बाद में अगर फॉर्म में गड़बड़ी हो जाती है तो वो अपना पलड़ा हटा लेता है कि नहीं भाई हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है।
ठीक है। तो हालांकि देखो फॉर्म में तो पहले कोई गलती ना हो, लेकिन अगर कोई गलती हो भी जाती है तो उसके लिए भी एक करेक्शन का डेट दिया गया है कि 25 फरवरी से 6 मार्च तक आप मेरे भाई अपना करेक्शन करवा पाएंगे। समझ रहे हैं बात को लेकर के? ठीक है। तो पहले कोशिश करिएगा कि फॉर्म अपने जानकारी में पूरी तरीके से सटीक भरे। अपना जाति हो गया, अपना आय हो गया, अपना नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, सारी बातें, क्योंकि पता चले पूरी तैयारी आपने बच्चों की और अंत में जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप छट गए, वो बहुत दुखदाई होता है। फिर वहां पर आप भागते रहेंगे और आपके साथ में कोई भी नहीं रहेगा। ठीक है। तो एप्लीकेशन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये फॉर्म आया है इसकी फीस कितनी है। तो अगर हम इसके फीस की बात करें बच्चों यहाँ पर, तो देखिए, फॉर ऑल द कैंडिडेट एक्सेप्ट द फी कंसेशन कैटेगरी एज मेंशन्ड इन सीरियल नंबर 2, जो मेरे भाई फीस है यहाँ पर वो 500 रुपए की है। और रेलवे ऐसा जान करके करती है ताकि सारे के सारे लोग ना भर दें, नहीं तो पता चले करोड़ों की संख्या में लोगों ने फॉर्म डाल रखा है। ठीक है। तो उनका ये कहना है कि एक काम करो, 500 रुपये मेरे भाई फॉर्म की फीस है, तुम फीस दो। अगर तुम सीरियस कैंडिडेट हो, बहुत अपने आप के लिए जुझारू हो, प्रीलिम्स का पेपर दो, प्रीलिम्स के पेपर के बाद में 400 रुपये हम तुम्हारे उस अकाउंट में डाल देंगे और मात्र 100 रुपये लेंगे। और ऐसा इसीलिए किया गया था क्योंकि शुरू में काफ़ी संख्या में लोगों ने जो है फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर दिया था। महिलाओं में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, महिलाओं में 250 रुपये का यहाँ पर लगता है फॉर्म का चार्ज, और पूरे पैसे वापस हो जाते हैं, सारे के सारे अकाउंट में आ जाते हैं। जैसे PWBD कैंडिडेट फीमेल हो गया, ट्रांसजेंडर हो गया, एक सर्विसमैन हो गया, सबका 250 लगता है और वापस आ जाता है। एज की अगर हम बात करें तो आमतौर पर जो उम्र होनी चाहिए थी वो 18 से 33 साल होनी चाहिए थी, लेकिन आपको भी पता कि कोरोना काल के समय काफ़ी सारे लोग जो हैं उसके अंदर में प्रभावित हो गए, घर में बैठे रहें, कोई सरकारी वैकेंसी नहीं आई, कहीं पर कोई पेपर वो नहीं दे पाए, तो सरकार ने इसका 3 साल का रिलैक्सेशन दिया है और 18 से मेरे भाई 36 होगा। एक वक्त आएगा जब इसका प्रभाव हट जाएगा, उसके बाद में ये वाली रिलैक्सेशन भी हट जाएगी और शायद ये 18 से 33 है तो 18 से 33 फिर से अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपके ऊपर में उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो ये जो एज लिमिट है, इस एज लिमिट के अलावा और भी अलग अलग कैटेगरीज में दोस्तों रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो ओबीसी हो गया आपका, उसको 3 साल का अलग से छूट मिलता है। SC ST वालों को 5 साल का अलग से रिलैक्सेशन मिलता है। और बाकी ये अलग अलग कैटेगरीज हैं, इनका भी अलग अलग रिलैक्सेशन है और यहाँ हमने दिया हुआ है पूरी तरीके से। अगर हम बात करें कि एज हमारा यानी जो जन्म है, जो व्यक्ति फॉर्म भर रहा है, कब से पहले का नहीं होना चाहिए वो भी डेट हमने इंपॉर्टेंट डेट यहाँ मेंशन कर दिया है जी। अगर आप 18 से 36 साल के पहले, तो मेरे भाई ये एज आयु होनी चाहिए। उसमें भी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि हम अपना डेट कैसे कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर क्या है यहाँ पे। तो उसके लिए भी जो है रेलवे ने मेरे भाई बहुत बढ़िया तरीके से ये मेंशन कर रखा है कि अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉट अर्लियर देन, ठीक है, इसके पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 2 जनवरी 1989 मतलब 1989 मेरे भाई, इसके पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, इसके बाद का होना चाहिए। ओबीसी से हैं तो 2 जनवरी 1986, हालांकि आप इसमें ओबीसी का रिलैक्सेशन भी आप देख सकते हैं। ठीक है। और SC ST का मेरे भाई यहाँ पर हो गया 2 जनवरी 1984, इस तरीके से करके पूरा पूरा रिलैक्सेशन जो है इसके अंदर में लगा दिया गया है। ओबीसी में कितने का रिलैक्सेशन होता है, 3 साल का। SC ST में कितने का होता है, 5 साल का। तो देखो इससे ये 3 साल कम है और इससे ये मेरे भाई 5 साल कम है, तो अब इसके अंदर में तुम 5 साल और मत लगा देना, ये ऑलरेडी रिलैक्स्ड एज है यहाँ पे। इसके पहले का हुआ तो आप मेरे भाई फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ये समझ लीजिए। ठीक है। और बाकी सारा का सारा यहाँ पर और भी चीज़ें दी गई हैं। अब अगर हम बात करते हैं मेरे भाई डिग्री को लेकर के कि सर हम यहाँ पर क्या फॉर्म भर सकते हैं, तो देखो असल में क्या है, 2 कमीशंस होते हैं, SSC भी आपका होता है, रेलवे भी आपका होता है, और दोनों में अलग अलग डिग्रियों पर अलग अलग बहाली होती है। जैसे 10वीं लेवल पर SSC में MTS और GD होता है, तो रेलवे में वही ग्रुप डी का पेपर होता है। 12वीं लेवल पे फिर अलग पेपर होते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पर अलग पे होते हैं, और जैसे जैसे आपकी डिग्री बढ़ते जाती है वैसे वैसे वो नौकरी और बेहतर होती है, उनकी सैलरी और अच्छी होती है, उनका पावर और अच्छा होता है। तो अगर रेलवे में बात करें तो सबसे निचले स्तर से जो शुरुआत की जाती है यहाँ पर वो है आपका ग्रुप डी, इसलिए। और नीचे स्तर का कोई वैकेंसी, कोई बहाली नहीं आता है, इससे नीचे डिग्री की कोई नहीं आती। हम निचले स्तर का मतलब काम करने की बात को नहीं कह रहे, हम डिग्री के सेंस में कह रहे हैं कि अब ऐसा नहीं है कि हाँ 8वीं क्लास पर भी कोई वैकेंसी आ जाए, 7वीं क्लास पर कोई वैकेंसी आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जो सबसे निचला पैमाना है वो है 10वां, और 10वीं के बाद में अगर कोई बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता है तो वो रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर सकता है। ठीक है। या तो 10वीं पास रहे या ITI रहे यहाँ पे। ठीक है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपने यहाँ कौन से बोर्ड से किया, CBSE से किया है, बिहार बोर्ड से किया है, ऐसा कहीं पर कोई भी मेंशन नहीं होता है। ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो देखो अलग अलग सर्टिफिकेट बनवाने के अलग अलग मेरे भाई प्रावधान है। जैसे EWS का अलग हो गया,
ओबीसी का अलग हो गया, एससी एसटी का अलग हो गया। तो एक मैं छोटा सा प्रारूप आपको दिखाता हूँ कि जो आपने एज रिलैक्सेशन देखा है तो उसमें वो मान्य कैसे करेंगे। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं, बोलते जी हमारे पास में ये ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है लेकिन इसको माना नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि आपने इनमें से वो एक कोई चीज ऐसी होगी जिसको आप फॉलो नहीं कर रहे होगे। तो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, जिसको इन्होंने इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास बता रखा है, वहां पर इन्होंने साफ बताया कि जी 50,000 रुपया का आपका इनकम होना चाहिए, उससे ज्यादा का ना हो, और ये सारी बातें कह रखी हैं। तो जो भाई मेरे भाई ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि एक बार इसको देख लेंगे और इसी के अनुसार में आप जाएंगे, नहीं तो फिर उसको नहीं मान्य माना जाएगा। ठीक है, चयन प्रक्रिया के बारे में हम बात करें तो बहुत उत्सुकता होगी कि सर चलिए ठीक है, आपने ये बता दिया कि फॉर्म की फीस कितनी है, आपने ये भी बता दिया कि रिफंड कब आएगा, आपने ये बता दिया मेरे भाई यहाँ पर कि कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन मैं बड़ा उत्साहित हो गया, मैं फॉर्म भरना चाहता हूँ, मैं तैयारी करना चाहता हूँ, मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होगा, कितने मुझे घंटे पढ़ाई करने होंगे यहाँ पर कि मेरा ये सिलेक्शन हो पाएगा, मेरे पास में कितना वक्त है, पूरा ये प्रोसेस क्या है। तो देखो बच्चों, प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो प्रोसेस में आपका क्या हो जाता है, प्रोसेस में कुछ इस प्रकार से होता है कि एक कंप्यूटर का आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। सीबीटी का मतलब ये नहीं कंप्यूटर का टेस्ट होगा, नहीं, जो पेपर होगा वो ऑनलाइन मोड पे होगा। जब आप इसको क्वालिफाई करोगे, इसकी कट ऑफ निकल जाएगी, तब मेरे भाई आप एलिजिबल हो जाओगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। ठीक है, फिजिकल का पेपर होगा मेरे भाई, आपको वो देना होगा। फिजिकल का पेपर मतलब रिटर्न में नहीं, फिजिकल टेस्ट जो होगा वो आपको देना होगा वहां पे। जब ये हो जाएगा तो फिर उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे कि भैया जो प्रमाण आपने दिए हैं वो सत्य हैं कि नहीं है। और ये होने के बाद में लास्ट में आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल होने के बाद में मेरे भाई आपको सीधा सीधा चयनित कर दिया जाएगा। लास्ट एक मेरिट आएगी, और मेरिट में मेरे भाई उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहां पर चयन प्रक्रिया में सबसे पहला सीढ़ी जो है वो है आपका सीबीटी। सीबीटी में आइए मेरे भाई, होता क्या है, कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, क्या उनका लेवल होता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, और लगभग कितने की कट ऑफ जाती है, वो सारी बातें हम आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो सीबीटी का पेपर होता है मेरे भाई, उसमें एक जनरल साइंस होता है, मैथ होता है, रीजनिंग होता है, और जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर होता है। रेलवे की परीक्षाओं में आपका अंग्रेजी नहीं पूछा जाता है, तो उन बच्चों के लिए काफी ज्यादा फायदा हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, जो लेकर के इंग्लिश को लेकर के, जिनका इंग्लिश में हाथ काफी तंग है, जो काफी ज्यादा उसमें परेशान रहते हैं, तो उनको बहुत फायदा यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप देखो मेरे भाई, जनरल साइंस के 25 सवाल रहेंगे, मैथ्स के आपके 25 सवाल रहेंगे, रीजनिंग के आपके 30 सवाल रहेंगे, और मेरे भाई जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से आपके 20 सवाल होंगे। कुल मिलाकर के 100 सवाल आपके होते हैं, और 1.5 घंटे का आपको पूरा प्रॉपर वक्त मिलता है। तो वक्त की कमी यहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि ज्यादातर वक्त कौन सा पार्ट लेकर के जाता है, तो वो होता है मैथ और वो होता है रीजनिंग मेरे भाई। ठीक है, तो इतना ज्यादा है नहीं, क्योंकि देखिए अगर इतने के इक्विवेलेंट में अगर हम बात करें ना यहाँ पर, तो एसएससी में बस यहाँ 60 मिनट मिलते हैं। तो ये वाले बच्चे थोड़े फायदा यहाँ पर उठा सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 के बराबर है, ना कि 1/4 के, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, सब्जेक्ट में अगर हम बात करें तो सबसे पहला सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर आपने देखा जनरल साइंस, तो जनरल साइंस में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट आ जाएगा, तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, लाइफ साइंस हो गया, और यहाँ पर इन्वायरमेंट हो गया। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। उसका यहाँ पर सिलेबस मेरे भाई क्या है, तो वो भी सिलेबस हम आप लोगों को इंक्लूड कर देंगे हमारे टेलीग्राम पर, आप देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो आपका जो हो गया मैथ्स का पेपर, 25 सवाल मैथ्स से मेरे भाई आते हैं, और ये मैथ्स का पूरा सिलेबस है। तो मैथ्स में कहीं पर ऐसा नहीं है मेरे भाई कि सिर्फ अरिथमेटिक पूछा जाएगा, एडवांस नहीं, लगभग सारी बातें पूछी जाएंगी। जैसे डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, किस तरीके से करके ये सारी बातें। अगर आप मैथ्स की तैयारी मेरे भाई करना चाहते हैं, वो भी फ्री में करना चाहते हैं, मुफ्त में करना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर में हमने रेलवे की पीवाईक्यू सीरीज चला रखी है। और कोई बच्चा अगर पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है, बैच लेने में सक्षम नहीं है मेरे भाई, फ्री में पढ़ना चाहता है, तो वो इस पीवाईक्यू सीरीज के माध्यम से अपनी पूरी रेलवे की तैयारी कर सकता है। और बाकी जो बच्चे मेरे भाई थोड़ा और स्टैंडर्ड लेवल का सारी चीजें कवर करना चाहते हैं, कम समय के अंदर में अपना पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं, तो वो हमारे साथ हमारे मैथ्स के वीओडी बैच में जुड़ सकते हैं। ये एक ऐसा बैच है जिसके माध्यम से आप रेलवे की किसी भी परीक्षा को क्रैक कर पाएंगे, और उसकी फीस मात्र 699 है, और जो उसकी वैलिडिटी है यहाँ पर वो है लाइफ टाइम, आजीवन तक, ये कभी खत्म नहीं होगा। ये रेलवे ग्रुप डी 2024 के लिए भी सक्षम रहेगा, 25 के लिए भी रहेगा, 26 के लिए भी रहेगा, हमेशा आपको फायदा पहुंचाते रहेगा। इसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, और वहां से आप इसके अंदर में एनरोलमेंट ले पाएंगे। कोई समस्या है तो हमारी ये हेल्पलाइन नंबर है 8506003399, आप उस पर संपर्क कर लेंगे। पढ़ाई तो आप यहाँ से कर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात आती है रेलवे वाले बच्चों के अंदर में, जो मैंने देखा है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो मेरे भाई प्रैक्टिस के लिए सबसे बढ़िया मैथ्स में हमने आप लोगों के लिए आपका रामबाण निकाल रखा है।
और वो है यहाँ पर रेलवे गणित। देखिए अभी रेलवे के काफ़ी सारे पेपर हुए, जिसमें जेई वाला पेपर था, एएलपी का पेपर था, और मैं आपको आरपीएफ एसआई का पेपर था। और मैं आपको बता दूं, एक सिंगल क्वेश्चन इस किताब से बाहर नहीं आया था, एक सिंगल क्वेश्चन इस किताब से बाहर नहीं था। ठीक है, और सबसे खतरनाक इसके सॉल्यूशंस हैं। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो और आप गारंटेड सिलेक्शन चाहते हैं उसके अंदर में, ठीक है, तो प्रैक्टिस करना होगा। तो एक ही सोर्स को फॉलो करिएगा, वो आपकी अपनी रेलवे गणित है। सारे एक्सपर्ट लोग, सिलेक्टेड कैंडिडेट लोग मिल करके मेरे भाई यहाँ पर बनाए हैं इस किताब को, और इसी वजह से उनकी पूरा का पूरा माइंड यहाँ लगा हुआ है। सॉल्यूशन में भी उन्हीं का माइंड लगा है, और बहुत ही सस्ते में आपको ये किताब मिल जाती है फ्लिपकार्ट पे। लगभग 250 से 300 के बीच में, कभी कभी फ्लक्चुएट करता है, 260, 270, 280 अलग अलग रेट्स रहते हैं। फ्लिपकार्ट के ऊपर में ऑफर चल रहा होता है। ठीक है, तो इतना है कि 250 से 280 के बीच में लगभग आपको ये किताब मिल जाती है। इसका हिंदी भी मौजूद है, और इसका जो बच्चा मेरे भाई इंग्लिश में चाहता है तो इसकी इंग्लिश वाली किताब भी मौजूद है। दोनों अलग अलग है, आप मंगा करके यहाँ से तैयारी कर लीजिएगा। ये हो गया मेरे भाई आपका मैथ्स का पार्ट, कि पढ़ना आपको पीवाईक्यू सीरीज या फिर वीओडी बैच से, और प्रैक्टिस आपको यहाँ करना है। अब उसके बाद में हम जब आते हैं तो रीजनिंग का मेरे भाई देखते हैं। रीजनिंग का हमने पूरा पूरा सिलेबस यहाँ पर मेरे भाई लिख रखा है, और लगभग आपको रीजनिंग में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 30 सवाल आ रहे हैं सोचिए, तो हर टॉपिक से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, रीजनिंग की वैसे ही प्रैक्टिस करनी है मेरे भाई, तो जबरदस्त किताब आप लोगों के लिए है। वो है हमारी रेलवे रीजनिंग की किताब विक्रमजीत सर की, और बहुत ही प्यारी, मतलब 3300 से ऊपर इन्होंने पीवाईक्यू दे रखा है। ठीक है, और इसके अंदर में रेलवे के सारे नए क्वेश्चंस अपलोडेड हैं। तो जो बच्चा ग्रुप डी या फिर किसी और भी परीक्षा की तैयारी करना चाहता है, तो रेलवे रीजनिंग वाली इस किताब से मेरे भाई प्रैक्टिस कर सकता है। आगे अगर हम मेरे भाई बात करें यहाँ पर, तो जो जीएस हमने आपको बताया, तो एक तरफ में आपका साइंस वाला पार्ट हो गया, ठीक है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वाला ये पार्ट हो गया, और दूसरी तरफ में दोस्त यहाँ पर जो है वो आपका जीएस का पार्ट हो गया। जीएस में अगर हम बात करें तो जैसे ज्योग्राफी है, इंडियन हिस्ट्री है, कल्चर है, स्पोर्ट्स है, और ये सारा का सारा पार्ट है। इसके लिए मार्केट में काफ़ी सारे पीवाईक्यू किताबें मौजूद हैं, हालांकि हमारी किताब भी रेलवे जीएस की बहुत जल्द आ रही है, तो उस पर मिल जाएगा। ठीक है, तो पेपर बहुत ढीले रहा तो मैं आप लोगों के लिए खुद ही प्रबंध कर दूंगा, नहीं है तो आप अपना कोई पीवाईक्यू किताब लेकर के पढ़ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है इसमें, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें रेलवे साइंस को लेकर के, तो रेलवे साइंस में बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं सर कोई बुक नहीं है क्या, तो रेलवे साइंस में मेरे भाई यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए किताब है, मौजूद है। ठीक है, अगर आप किताब से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारी ये रेलवे साइंस वाली किताब है, इंग्लिश और हिंदी में अलग आती है, और मात्र 100 से 110 रुपये के अंदर में ये मिलती है, तो आप इससे पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें हैं हमारे पास में। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आगे आ जाइए। आगे अगर हम बात करें सिलेबस से थोड़ा सा परे हट करके, तो वो आपका मेरे भाई करंट अफेयर है। करंट अफेयर के लिए हमारे चैनल पर ऑलरेडी यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चल रही होती हैं, और अमित सर आप लोगों को पढ़ा रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी क्लासेस को अगर आप अटेंड करेंगे तो आपका ये पूरा पूरा पार्ट मेरे भाई फ्री में कवर हो जाएगा, और कहीं पर कोई पैसा वैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बात फ्री की नहीं होती है, बात यहाँ पर कंटेंट जो है वो बड़ा लाजवाब है। सुबह में बहुत शानदार ये करंट अफेयर पढ़ा रहे होते हैं, जिसके माध्यम से आप रेलवे के सारी परीक्षाओं की तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारा मेरे भाई आपका करंट अफेयर का हो जाता है। तो स्टेज नंबर 1 में 4 विषय हो गए आपके, चारों की तैयारी कैसे करनी है वो हमने आपको बता दिया। मैथ्स का पीवाईक्यू सीरीज हो सकता है या वीओडी बैच हो सकता है, प्रैक्टिस करने के लिए रेलवे गणित की किताब हो सकती है। ठीक है, साइंस में आप मेरे भाई कोई भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं। हालांकि देखो मैं बताऊं तो साइंस में राधिका मैम जो है वो एकदम क्वीन है, बायोलॉजी क्वीन है, और रेलवे का मतलब ये समझ लीजिए कि संपूर्ण महारानी जिसे कहा जाता है वो वही है। वो रेलवे की बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस भी यूट्यूब पर चला रही हैं, तो आप फ्री में उनकी क्लासेस को भी अटेंड कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, उनके सीरीज को भी फॉलो कर सकते हैं, बुक्स का भी हमने आपको बता दिया। रीजनिंग में मेरे भाई विक्रमजीत सर की किताब आती है, बैच भी है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और बाकी जो जीएस वाला पार्ट है उसके लिए हमारा ऑलरेडी स्टेट एग्जाम पर पूरा पढ़ाया जा रहा है, आप वहाँ से कर सकते हैं। पढ़ने के लिए पूरा इंतजाम हमने आपका कर दिया। अब पढ़ने के बाद में बात आती है पीटी को लेकर के। ठीक है, कि यहाँ पर पीटी की अगर हम बात करें, फिजिकल की बात करें, तो फिजिकल में क्या होता है, क्या ऐसा है यहाँ पर कि 10 किलोमीटर की दौड़ है, क्या है मेरे भाई, एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पर फिजिकल की अगर हम बात करें तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अभ्यर्थियों को वजन नीचे गिराए बिना एक बार में 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी तक 35 किलोग्राम वजन उठाने ले जाने में सक्षम होना पड़ेगा। बिना वजन गिराए तुमको भागो, चलो भागो, यहाँ पे 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी तुम तय करो, चाहे लेके तुम धीरे धीरे चलो या तेजी में भाग के ले जाके खत्म करो, लेकिन भैया 35 किलो वजन उठाना है। एक बार में 4 मिनट 15 सेकंड में 1000 मीटर की दूरी जो है यहाँ पर दौड़ने में सक्षम होना चाहिए। ये दौड़ है आपका, जैसे दिल्ली पुलिस में 1600 मीटर का दौड़ होता है 5.5 मिनट में, यहाँ पर 4 मिनट 15 सेकंड में 1000 मीटर आपको भागना है। महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो जहां पुरुषों को मेरे भाई यहाँ पर जो है 35 किलो उठाना है, वहां पर इनको 20 किलो उठाना है। जहां पर उन्हें 1000 मीटर भागना है, वहां पर मेरे भाई इन्हें भी 1000 मीटर भागना है, लेकिन फर्क इतना है कि उन्हें 4 मिनट 15 सेकंड में भागना है और इन्हें 5 मिनट 40 सेकंड में भागना है। फिजिकल का होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये जो काम होते हैं, ट्रैक वाले जो काम होते हैं,
उनमें वजन को उठाना होता है, उनमें भागना होता है, दौड़ना होता है, तो यहाँ इसीलिए फिजिकल एंड्योरेंस बहुत आवश्यकता पड़ जाती है यहाँ पे। और बाकी दिव्यांगजनों के लिए मेरे भाई अलग अलग पैमाने हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, फिजिकल हो गया आपका, चलिए बहुत बढ़िया बात है। फिजिकल के बाद में क्या होगा? मेडिकल? बिल्कुल भी नहीं। फिजिकल के बाद में आपका होगा मेरे भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपके सारे सर्टिफिकेट मेरे भाई यहाँ जांच पड़ताल किए जाएंगे, वो सही है या नहीं। कोई ऐसा तो नहीं जनरल का होकर के उसने जबरदस्ती ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगा रखा है, फेक सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो वो सारा प्रमाण हो जाएगा। जब वो हो जाएगा उसके बाद में होगा आपका मेडिकल टेस्ट कि भैया आप मेडिकली कितना फिट है। तो इसमें यहाँ पर चिकित्सा के अलग अलग मानक है, A2, B1, B2, C1 यहाँ करके। A2 की अगर हम बात करें तो दूरदृष्टि 6/9, 6/9 बिना चश्मे के, और इस तरीके से करके ये अलग अलग पैमाने यहाँ दिए गए हैं। इसका अलग दिया गया, इसका अलग दिया गया, सारी बातें हमने जनाब यहाँ पीपीटी के अंदर में लिख रखी है। कोई भाई मेरे भाई यहाँ पर चाहता है खुद से पढ़ना, तो हम अपने टेलीग्राम मैथ्स बाय आदित्य रंजन पर ये पूरी पीपीटी की भी पीडीएफ डाल देंगे। आप वहां से एक एक बात को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली हर बात को पढ़ करके यहाँ बताना मेरे भाई वो 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी, आप भी टीडीएस हो जाएंगे, हमें भी मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो जिसको जिस भाग की जानकारी चाहिए वो मेरे भाई आराम से मेरा टेलीग्राम, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां क्लिक करके ज्वाइन कर सकता है और वहां से उसको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो भैया जब सारा कुछ हो गया तो अंत में क्या कहेंगे? मिठाई बांट दीजिए भैया, क्योंकि खुशी का माहौल है। ठीक है, तो मिठाई बांटिए, चलिए शुरू करें यहाँ पे। ऐसा नहीं होगा, मिठाई हम आप लोगों से खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे यहाँ पे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और वो हक से खाएंगे, वो मेरा हक भी बनेगा, क्योंकि रेलवे पीवाईक्यू सीरीज के ऊपर में जितनी हमारी मेहनत जारी है हमें पता है। ठीक है, बस आप बढ़िया तरीके से उसको फॉलो करते रहिए और शानदार से प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा हमने आप लोगों के लिए मेरे भाई रेलवे ग्रुप डी की मिक्स प्रैक्टिस का इंतजाम किया है, और रेलवे ग्रुप डी परीक्षा का 20 नहीं बाबू 30 प्रैक्टिस सेट हम लोग किताब लेकर के आ रहे हैं, जो पूरा पूरा टीसीएस पीवाईक्यू से सहित है। तो हम लोगों ने 2 किताबों का प्लान किया है, एक ग्रुप डी का 30 सेट का और एक एनटीपीसी के 30 सेट का, और वो भी बहुत जल्द आप लोगों को मेरे भाई फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम मेरे भाई यहां पर आज की वीडियो को यहीं पर विराम देंगे। अपने आधार पर हमने लगभग पूरी की पूरी जानकारी दे दी है। किसी भाई को अगर कोई और जानकारी चाहिए होगा तो इस वीडियो में जरूर कमेंट करना। बाकी ठीक है, वैकेंसी कम है तो इसका मतलब ये नहीं मन छोटा करके तैयारी करना है, बढ़िया तरीके से तैयारी में लगिए। ठीक है, बढ़िया से सारी चीजों को फॉलो करिए आप, और आपका सिलेक्शन होगा। बाकी कोई गाइडेंस, कहीं पर कोई सहायता की आवश्यकता पड़े तो मेरे भाई वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।